हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटी पर। जी हाँ, आज का जो विषय है वो है अपने काली बाई भील स्कूटी योजना 2024 के 24-25 के संबंध में। जी हाँ, इस वीडियोज के माध्यम से पूरा वीडियोज आप देखेंगे तो पूरी जानकारी मिल देखने को मिलेगी। फिर ये स्कूटी और इसके साथ 4000 रुपये का क्या मामला है, और इसके साथ इसके फॉर्म और इसकी योग्यता, उसके इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका दस्तावेज क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको तैयार रखने हैं। जी हाँ, इसके आवेदन के संबंध में पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियोस के माध्यम से जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आपके स्कूटी योजना के संबंध में जो भी आएगी सूचना यहाँ पर आपको साझा की जाएगी। और चलते हैं आज के अपडेट की ओर। और बात करें, पहली बात आती है कि आपके ये सत्र की बात करूं तो सत्र आपका ध्यान रखें, सत्र कौन सा आपका 24-25 नया सत्र जो शुरू हो रहा है 24-25 उसके लिए ये रहने वाला है। फ्री स्कूटी और 4000 का क्या मामला है, दोनों का लाभ आप क्या उठा सकते हैं एक साथ, ये भी बात करेंगे। कौन भर सकता है फॉर्म, वो बात करूंगा। और इसके साथ ही आपकी इसकी योग्यता और इसके क्या क्या दस्तावेज क्या क्या चाहिए आपको। मुख्य रूप से सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये योजना है, ये योजना आपके किस लिए शुरू की गई। एक्चुअली क्या हुआ, 12वीं के बाद में ऐसी भी छात्राएं होती है, क्योंकि छात्र वर्ग के लिए थोड़ा योजना नहीं रहेगी, छात्राओं के लिए रहने वाली। तो छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए 12वीं के बाद में ऐसी भी छात्राएं होती है जो स्कूल शिक्षा के बाद में उच्च शिक्षा को छोड़ देती है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान सरकार ने फ्री स्कूटी योजना का शुभारंभ किया है। तो आपके लिए एक ये अच्छा खासा अवसर है, यानी आपको इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्म का अप्लाई करना है और जिस कॉलेज में आप अध्ययनरत हैं उसके संबंध में आपको सूचना मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म के संबंध में। तो 20 तारीख से, कब से आप 20 सितंबर से आप इसके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। कब से आप 20 सितंबर से, 20 सितंबर से आपके 20 नवंबर, अच्छा खासा समय मिलता है आपका 2024, और 2 महीने का समय है, आप टाइम पे इसका फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो ये हो गई तारीख के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कि कहाँ से भर सकते हैं, कौन कौन भरेंगे, कहाँ से। तो कहाँ की बात करें तो एसएसओ आईडी, आपकी एसएसओ आईडी होगी, उसके माध्यम से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ई मित्रा के माध्यम से, और ई मित्रा पे एसजेई पोर्टल के पर। ठीक है, ये ऑफिशियल पोर्टल होता है समाज कल्याण विभाग का। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन भर सकता है फॉर्म। तो इसकी बात करूं तो विशेषकर आपके 12वीं पास विद्यार्थी, ठीक है, 12वीं पास विद्यार्थी, और 10वीं पास भी चाहिए, लेकिन 12वीं पास। और इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, 12वीं पास, और आपको इसमें क्या बाध्यता भी रखी गई है, क्या बाध्यता रखी गई है इसमें यह भी ध्यान रखना है, आप सभी वर्ग, इसमें किसी वर्ग निश्चित का नहीं बात कही गई है। इसमें आप चाहे आप एसटी के हैं, चाहे आप एससी के हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हैं, चाहे आप ओबीसी के हैं, इत्यादि के फॉर्म आप लगा सकते हैं। यानी कैटेगरी को लेकर इन्होंने कोई आपके लिए बाध्यता नहीं रखी है। अब बात करते हैं कि आप 12वीं पास होना चाहिए। अब जो आपका कोर्सेज में चलेगा, चाहे आप बीए करेंगे कॉलेज शिक्षा में, चाहे बीएससी करेंगे, चाहे आप बीकॉम करेंगे, इन कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, लिया है आपने, चाहे आप बीए बीएड कर रहे हैं, यहाँ पर आपका बीएससी बीएड कर रहे हैं, और भी कई कोर्सेज रहते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो ये आप ये बात कर दी कौन कौन फॉर्म भरेगा, 12वीं पास के विद्यार्थी। और इसके साथ ही आप वर्क को लेकर बात की, कोर्सेज को लेकर बात की आपके सामने। अब बात करें योग्यता को लेकर, तो योग्यता क्या निर्धारित की गई है। तो सबसे पहली योग्यता क्या निर्धारित की गई है आपके 12वीं में आरबीएसई बोर्ड से होना जरूरी है। आरबीएसई बोर्ड होना जरूरी है, और उसमें आपके 65% से ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, आरबीएसई बोर्ड। उसी प्रकार आपके 12वीं में सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप केंद्रीय बोर्ड से हैं, तो आपके 75% के साथ में आपका पास आउट होना जरूरी है। अब इसके बाद में ये क्या करते हैं कि 65 वालों को मिल सकता है। अब इसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, वरीयता सूची, वो बात करूंगा अंतिम पॉइंट में, बता दूंगा पूरा कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये हो गई आपके योग्यता को लेकर बात की। और इसके साथ ही आपकी 2.5 लाख, कितनी आपके 2.5 लाख आय होने चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं, 2.5 लाख आपकी आय होने चाहिए, और राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
राजस्थान का निवासी होना चाहिए। और इसके साथ ही आप चाहे आप सरकारी कॉलेज है और चाहे आप क्या है प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, दोनों आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये आपको मैंने योग्यता का संबंध में जानकारी दे दी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए। तो सबसे पहला दस्तावेज आपका 12वीं की मार्कशीट, कौन सी 12वीं की और 10वीं की मार्कशीट, ओबियसली ये चाहिए। और उसके बाद में आपका आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना जरूरी है इसका आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और आपका जन आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड ये आपके अपडेट होना चाहिए डाटा। और इसके साथ ही आपको क्या चाहिए, फोटो आपका खुद का होना चाहिए, फोटो आपका साइन आपको। और इसके साथ ही आपके फीस रसीद, कौन सी फीस रसीद, जो आपको कॉलेज से दी जाती है फीस रसीद। और इसके साथ ही आपकी जाति प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। जी हाँ, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपके आय कर, ये जाने आय प्रमाण पत्र। तो ये मुख्य डॉक्यूमेंट है, ये विशेष रूप से तैयार रखने, यानी ये आपको फॉर्म भरते समय लेकर जाने हैं। ठीक है, तो आप समय पर फॉर्म भरें, 2 माह का आपके पास समय है। ठीक है, फॉर्म डेट बाद में भी बढ़ सकती है, लेकिन आप समय पर सॉरी अप्लाई करें। तो ये कालीबाई भील स्कूटी योजना के संबंध में सूचना दी। अब बात करते हैं कि आपकी 40,000 का क्या सिस्टम है। 40,000 यानी 10वीं, इसमें 10वीं के लेवल की भी योजना है। यानी 10वीं में भी अगर आपके ये क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत, तो अगर आपने पहले 10वीं में आपको स्कूटी मिल गई है तो आपको क्या मिलेगा, 40,000 रुपये मिलने वाला। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं इसके तहत तो आपको स्कूटी मिलेगी। अगर पहली बार आप आवेदन कर रहे हैं या इससे पहले अगर आपको स्कूटी मिल चुकी है तो 40,000 आपको मिलेंगे। तो ये हो गई 40,000 का जो सिस्टम है वो बता दिया। तो ये पूरा डिटेल बताया है। अब बात करते हैं, अंतिम पॉइंट आपका निकल कर आता है कि ये क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपकी लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कॉलेज की तरफ से। उसके बाद में अस्थायी सूची जारी की जाती है। उसके बाद में एक बार पुनः डॉक्यूमेंट जाते हैं। उसके बाद में आपका अंतिम रूप से अंतिम सूची आती है। इस प्रकार से कॉलेज की ओर से, कॉलेज आयुक्त की ओर से ये रहता है प्रोसेस। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका जो भी प्रोसेस होगा इसका थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन मिलती जरूर है। ठीक है, तो ये आने वाले अपडेट जो भी आएगी वो आपको साझा की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। हमारे द्वारा अपडेट जो भी आएगी आपको समय समय पर साझा की जाएगी। टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और स्क्रीन के ऊपर जो नोटिफिकेशन था वो भी मैंने साझा कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।